Students, Assalamu alaikum. Today our topic is a seed tells a farmer's story from 5th class EVS. तो बच्चों हमारी ये आज का जो चैप्टर है ये एक सीड जो है वो एक फार्मर की स्टोरी हमें बता रहा है. I am a small seed. I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. ये कहता है कि मैं एक छोटा सा बाजरे का बीज हूँ. तो मैं इस खूबसूरत लकड़ी के संदूक में 1940 में से रह रहा हूँ. I want to tell you my story. This is a long story but not mine alone. कहता है मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन ये मेरी अकेले की नहीं है. It is also the story of my farmer दामजी भाई and his family. तो ये मेरा जो फार्मर किसान जो है दामजी भाई और उसकी फैमिली की भी ये स्टोरी है. If I do not tell my story now, I might be too late. कहता है अगर मैं आज ये कहानी नहीं सुनाऊंगा तो ये ज़्यादा लेट हो जाएगा. I was born in Vangam in Gujarat. That year there was a good bajra millet crops. There was a festival mood in the village. कहता है कि मैं कब से कहाँ पे पैदा हुआ था. वैनगाम गुजरात में. तो वो साल जो था वो बाजरे का साल था कि बाजरे की फसल उस वक़्त अच्छी हुई. तो देयर वाज ए फेस्टिव मूड इन द विलेज. वहाँ पे क्या था उस वक़्त त्योहारों का मूड था वहाँ पे विलेज में. और एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल. तो हमारा जो एरिया था वो अनाज और सब्जियों के लिए क्या था मशहूर था. ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप. तो हर साल दामजी भाई क्या करता था कि कुछ जो अच्छे बीज होते थे अच्छी फसल के लिए उनको अलग रख देता था. दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो इस वजह से जो हमारी बाजरे की फैमिली थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाती थी. गुड सीड्स वेयर स्टोर्ड इन ड्राइड गोड विच वाज कोटेड विद मड. तो जो अच्छा बीज होता था उसे क्या करते थे वो स्टोर करते थे खुश्क करने के बाद और ऊपर से मड के साथ उसे क्या करते थे बंद कर देते थे. But that year दामजी भाई himself made a strong wooden box to store us. तो उस साल दामजी भाई ने क्या किया खुद ही एक लकड़ी का संदूक बनाया हमें स्टोर रखने के लिए. He put in neem leaves to protect us from insect. तो बीच में क्या डाले नीम के पत्ते हमें इंसेक्ट से बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए. He put डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स. तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के बीज मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट में रख दिए. दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम. वही हमारा एक खूबसूरत घर था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कज़न्स लिव्ड टुगेदर. तो उन दिनों जो दामजी भाई और उसके कज़न जो थे वो इकट्ठे रहते थे. इट वाज ए लार्ज फैमिली. ये एक बड़ा कुंबा था. एवरीवन इन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड. तो कहता है कि इवन एवरी वन इन द विलेज हेल्पड ईच अदर. हर एक जो गांव में था वो एक दूसरे की मदद करता था. इवन इन फार्मिंग व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड. तो हालांकि उसमें फार्मिंग में और जब क्रॉप्स फसल तैयार होती थी उस वक़्त और काटने के लिए सब एक दूसरे की हेल्प करते थे. एवरी वन सेलिब्रेटेड टुगेदर. तो हर कोई एक ही साथ ये चीज़ें सेलिब्रेट करते थे. ओह दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स ऑफ ईट. तो वहाँ उस वक़्त क्या होती थी बड़ी बड़ी दावतें होती थी और बहुत सारा कुछ खाया जाता था. इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एन्जॉय द अंदिया ए काइंड ऑफ स्ट्यू. तो उन दिनों क्या होता था समर में विंटर में अंदिया को क्या किया जाता एंजॉय किया जाता था. ऑल द वेजिटेबल्स वेयर पुट इनटू ए
क्ले पॉट, तमाम जो सब्जियां होती थी उनको मिट्टी के बर्तन में डाल देते थे अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस, और फ्रेश मसाले डाल के में। द पॉट वाज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, तो उस पॉट को, बर्तन को किसके दरमियान रखा जाता था, जो वो कोयला वगैरह होता था उसके दरमियान उसे रख देते थे। द वेजिटेबल्स कुकड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर, तो वो सब्ज़ी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस कुकर में पकती थी, जो ये किसका था, मड का, ये क्ले का जो पार्ट था उसमें फिर पकती थी। ऑन द फील्ड्स, ओह आई फॉरगॉट, द पार्ट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, तो कहता है ये फील्ड ही में क्या करते थे, उस पार्ट में खाना बनाते थे। तो कहता है मैं भूल चुका कि आई फॉरगॉट दैट द पार्ट वाज प्लेस्ड अपसाइड, तो उस बर्तन को क्या किया जाता था, ऊपर की तरफ मोड़ के रखा जाता था। दैट इज़ वाई द डिश वाज कॉल्ड अंदिया और अपसाइड डाउन इन गुजरात। अंदिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, तो जो ये अंदिया ये जो वेजिटेबल्स थी इसको किसके साथ खाया जाता था, बाजरे की रोटी के साथ। फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा, जो उसी वक्त चूल्हे पे बनाई जाती थी। ओह व्हाट एन अर्दी डिलीशियस फ्लेवर, क्या ही वो क्या था, अर्दी यानी कि जो मिट्टी से जो चीज़ें बनी हों उनकी क्या थी, लजीज थे वो। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड, तो घर का बनाया हुआ बटर था और कर्ड थी, लस्सी वगैरह, बटर मिल्क मलाई वगैरह जो सर्व की जाती थी। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, किसान जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ अनाज वो मुख्तलिफ़ सीज़नों में क्या करते थे, उगाते थे। द फार्मर्स केप्ट एनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी, तो फार्मर जो उनको ज़रूरत होता था वो ग्रेन्स वो रखते थे, बाकी क्या करते थे, सिटी में दूसरे दुकानदारों को बेच देते थे। सम फार्मर्स आल्सो ग्रीव काटन, कुछ लोग जो फार्मर जो थे वो काटन भी उगाते थे। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन काटन्स आने चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ, तो कुछ लोग घर में वो स्पिनिंग व्हील चरखा चलाते और काटन को काट के उसके कपड़े बनाते थे। When times change, over the years many change took place in the village. Some place could get water from the canals, कहता है कि ओवर द ईयर्स सालों में मैनी चेंज टुक प्लेस इन द विलेज, बहुत सारी तब्दीलियाँ गाँव में आ गई। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्राम द कैनल्स, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ जो पानी जो था हमें कैनल से हासिल होने लगा। दे सैड द कैनल ब्राट वाटर फ्राम फार अवे, तो वो कहते थे कि ये कैनल्स में पानी बहुत दूर से आता है। वेयर ए डैम हैड बीन बिल्ट ऑन ए बिग रिवर, जहाँ पे एक डैम बनाई गई एक बड़े दरिया पे। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, फिर बिजली आई। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट, बटन ऑन करना होता था तो फिर लाइट आ जाती थी। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट, तो अब लोगों को पता चल गया कि दो किस्म की जो फसलें हैं उनको ज़्यादा मार्केट में उनकी कीमत है, कॉटन और वीट की। सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दीज, तो बहुत सारे फार्मर अब क्या लगे वहाँ पे यही फसलें उगाने लगे। सून वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार एंड आल्सो वेजिटेबल्स वेयर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, तो हम जो थे मेरे दोस्त जवार और मैं बाजरा जो थे, तो हम और सब्जियां जो थी ये फॉरगॉटन और डिसमिस हो गए, हमें बुलाया गया। इवन फ्राम दामजी बाईस फील्ड, हालांकि दामजी बाई के खेतों से भी हमें बुलाया गया। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्राम द मार्केट, अब फार्मर जो थे वो मार्केट से बीज लाने लगे। पीपल सैड दे वेयर न्यू काइंड्स ऑफ सीड,
तो लोग कहने लगे ये नए किस्म के बीज हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। अब फार्मर्स को नहीं ज़रूरत थी पुराने सीड जमा करके रखने की। नाउ पीपल इन द विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ऑनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। तो अब लोग जो थे वो गट्ठे पकाने और खाने किसी स्पेशल दिनों में गट्ठे खाने लगे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज्ड टू बी इन द पास्ट। जब वो खाने लगते तो फिर वो याद करते हैं कि कितना ही पास्ट में जो खाना होता था वो कितना अच्छा होता था। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स when the seeds have changed how could food ever taste the same। जब बीज ही बदल गए हों तो खाने का टेस्ट जो है वो कैसा यकसां रहेगा। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। दामजी भाई भी अब बूढ़ा हो गया। हिज सन हसमुख लुकड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। तो अब उनका बेटा जो हसमुख था वो खेतों को और अपनी फैमिली को देखने लगा। हसमुख वाज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। तो हसमुख बहुत सारा पैसा कमाने लगा था अब फार्मिंग में। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। उसने अपने पुराने मकान को भी नया कर लिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। उसने नई नई मशीनें लाई खेती बाड़ी के लिए। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पम्प वाटर। तो उसने एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लाई पानी देने के लिए खेतों को। ही bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field। तो उसने एक मोटरसाइकिल भी लाया शहर जाने के लिए और एक ट्रैक्टर लाया उसने अपनी ज़मीन को जोतने के लिए। द ट्रैक्टर कुड डू इन ए डे। ट्रैक्टर वो कुछ एक दिन में कर लेता था। वट द बुलॉग वुड टेक मैनी डेज टू डू। जो बैल गाड़ी जो थी जो बैल के साथ जो बहुत दिनों तक खेतों को जोता जाता था वो ट्रैक्टर एक दिन में ही कर लेता था। तो हम इसको यहाँ ही क्लोज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।